राघव शुक्ला मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 12वीं में अच्छा स्कोर करने की वजह से शहर के टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। उसका दोस्त रोहित मेहता, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। रोहित के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके घर में गाड़ियों, नौकर चाकरों की कमी न थी। रोहित अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज जाता था। लड़कियां खूब इम्प्रेस थीं उससे। रोहित दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने दोस्त राघव को भाई मानता था। उसको अपनी कार में ही कॉलेज लाता, छोड़ कर आता था। वह दोनों घंटों साथ बिताते थे। रोहित राघव को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता रहता था, इसलिए कॉलेज में सभी यह सोचते थे कि राघव भी खूब अमीर है। बात राघव के बर्थडे पार्टी की है, जहां बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे। उनमें से एक थी दिव्या। दिव्या को देखते ही राघव को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दिव्या थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मर मिटे। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सुंदर नयन नक्श, लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो। राघव थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। वहां पर और भी लड़के लड़कियां खड़े थे, इसीलिए कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में रोहित से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं के कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। राघव ने अपने मन की बात रोहित से कह दी थी। अब रोहित ने उनकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। रोहित की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन राघव तो दिव्या से प्यार करता था, पर कहने में हिचक रहा था। 14 फरवरी का दिन था, यानी वैलेंटाइंस डे। रोहित को यह बिल्कुल सही मौका लगा था राघव के लिए, सो उसने राघव से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, दिव्या को आज प्रपोज कर दे। रोहित ने सारे अरेंजमेंट्स, राघव को बस अपने मन की बात कहनी थी, तो हिम्मत करके राघव ने दिव्या को वैलेंटाइंस डे वाले दिन प्रपोज कर ही दिया। राघव अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था। दिव्या उसे पसंद भी करने लगी थी और उम्र भी नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हमेशा हावी रहता ही है। उसने झट से हाँ कर दी। राघव भी बहुत खुश था दिव्या को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर। उनकी जोड़ी खूब जचती थी। राघव के लिए वैलेंटाइंस डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया था। दिव्या को पाना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना जो था। कॉलेज का 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगला वैलेंटाइंस डे आ गया। इस बार भी रोहित ने राघव और दिव्या के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट्स करवा दिए थे और अपनी गाड़ी भी राघव को दे दी थी। दिव्या और राघव बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइंस डे भी एकदम अच्छा गया दोनों का। दिव्या दिल की तो अच्छी थी, लेकिन वैसे वह मस्त मौला स्वभाव की थी। थोड़ी जिद्दी, बेपरवाह लड़की थी। किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं थी। वही दूसरी तरफ राघव हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत भी थी, हर रोज डायरी लिखने की, और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। स्पेशल वाला वैलेंटाइंस डे जो था, समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। राघव को अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई थी। दिव्या और राघव अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले। लेकिन राघव की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से थोड़ा कम हो गया था। एक दिन जब वो दोनों मिले तो राघव ने दिव्या से शादी करने की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बुरी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। राघव उसकी बात सुनकर एकदम सुन्न हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब राघव का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। घर वाले भी परेशान हो गए थे। उसकी हालत देखकर राहुल ने उसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वह भी अब संभल चुका था। घर वालों ने एक साधारण नैन नक्श वाली, सिंपल और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी थी। उसका नाम स्नेहा था। अपने नाम की तरह ही सबको प्यार करने वाली,
स्नेह से भरी हुई लड़की थी स्नेहा। उसके सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन राघव दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना वो डिजर्व करती थी। स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि राघव का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए स्नेहा को राघव की डायरी मिल गई। वह सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब हैंडल करने की सोची। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को राघव के लिए फिर से एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वह दिन आ ही गया। स्नेहा ने अपने कमरे को, जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर था, गुब्बारों से और गुलाब के फूलों से खूब सजा दिया। साथ ही अपने हाथों से बड़ा सुंदर सा केक बनाया। राघव को उस दिन वैसे भी दिव्या के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वह बहुत उदास था, तो रोहित से मिलने चला गया। स्नेहा को फोन करके कह दिया कि डिनर बाहर करके आएगा और रात को लेट घर आएगा। उस दिन राघव रात के 12 बजे घर लौटा। जैसे ही राघव कमरे में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा स्नेहा के प्यार से और फूलों की खुशबू से महक रहा था। स्नेहा ने घुटनों पर बैठकर और हाथों में गुलाब का फूल लेकर राघव से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन। राघव ने स्नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थीं। स्नेहा ने डायरी के बारे में राघव को सब बता दिया था। राघव ने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में लेकर उससे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफी भी मांगी। आज राघव को सच्चा प्यार मिल गया था। आप लकी हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं अगर आपको वो मिल जाए जो आपको चाहता हो। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।